हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? मैं विधि कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको स्वस्थ और अच्छे होंगे। 2 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन फ्रेंड, आज से लगातार वीडियो मिलेगी, बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो RBI पढ़ा था। कल पिछले क्लास में जो हम लोग को पढ़ा था वो RBI के बारे में पढ़ा था। RBI को वर्तमान में पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था RBI। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था RBI। एक मिनट। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था RBI। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया। इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पिछली क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा था। इसमें वर्तमान विश्व क्या का CBI भी करते हैं। वर्तमान विश्व मतलब इसे CBI के नाम से भी जाना जाता है। इसे CBI के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसे RBI कहते हैं, बाकी CBI के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिर हम लोगों ने कल पढ़ा था, अगले पिछली क्लास में पढ़ा था 1920 में क्या हुआ था? 1920 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पर फाइनेंस कमीशन बना था। क्या बना था? मतलब एक क्या बना था? एक काम किया था, मतलब इस पर काम करना शुरू किया था। कौन? किस कमीशन ने इस पर काम करना शुरू किया था? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इस कमीशन RBI पर काम करना शुरू किया था। फिर 1926 फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बना था। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बना था। इसे CBI के नाम से भी जाना जाता है। बाद में RBI कर दिया गया। दूसरा 1920 में पढ़ा था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इस पर काम करना, RBI के ऊपर काम करना शुरू किया था। उसके बाद 1926 में बना था हिल्टन यंग कमीशन। फिर इसने सुझाव दिया 1934 में। क्या दिया? 1934 में हिल्टन यंग कमीशन 1934 में क्या दिया? 1934 पढ़ा था। 1934 में क्या दिया था? सुझाव दिया था। 19 यंग कमीशन 1934 में क्या दिया था? सुझाव दिया था। फिर 1 अप्रैल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फिर पढ़ा था 1 अप्रैल। फिर जो हम लोगों ने पढ़ा था 1 अप्रैल 1935 में क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। RBI की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। उसमें जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? उसमें इसका हेडक्वार्टर लखनऊ था। इसकी शुरुआत कितने से हुई थी? शुरुआत 5 करोड़ से हुई थी। इसमें कितने शेयर बने थे? 5 शेयर बने थे। एक शेयर कितने के थे? एक शेयर कितने के थे? 5 लाख के थे। उसमें इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर कहाँ था? लखनऊ था। तो कोलकाता, सॉरी, कोलकाता। उसमें जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता था। उस समय जो इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता था। और इसकी शुरुआत कितने से हुई थी? 5 करोड़ से। और इसमें कितने शेयर बने थे? 100 शेयर बने थे। एक शेयर कितने के थे? एक शेयर 5 लाख के थे। ये सब हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर वो वीडियो देखे, प्ले लिस्ट में सब ऐड है। उसके बाद ही सब वीडियो हम एक बार वीडियो समराइज कर रहे हैं। फिर आगे हम लोगों के पास 1 जनवरी 1949। इससे पहले क्या था? अभी तक ये जो बैंक था, अभी तक ये बैंक क्या था? प्राइवेट था। अभी तक ये बैंक क्या था? यह प्राइवेट प्राइवेट था। इससे पहले जो बैंक था ये क्या था? प्राइवेट था। फिर 1 जनवरी 1949 में से क्या कर दिया गया था? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। राष्ट्रीयकृत कर 1 जनवरी 1949 को क्या कर दिया था? इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। कृत कर दिया गया था। कर दिया गया था। कर दिया गया था। इससे पहले क्या था? इससे पहले प्राइवेट था। इधर 1949 को राष्ट्रीयकृत से
1 जनवरी 1949 को इसे क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। किसके सुझाव पर, हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर, हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर, कमीशन के सुझाव पर, कमीशन के सुझाव पर, हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर इसे क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था, फिर आगे जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। इसे पढ़ चुके पिछली क्लास में, वीडियो एक बार जाकर देख ले। आगे जो हम लोगों ने पढ़ा था, आगे हम लोगों ने फर्स्ट गवर्नमेंट यानी कि हम लोगों ने पढ़ा था 1935 से 1937, 1935 से 1937। इस समय फर्स्ट गवर्नमेंट थे कौन थे, फर्स्ट गवर्नमेंट आरबीआई के फर्स्ट गवर्नमेंट कौन थे, और ये ब्रिटिश थे, ब्रिटेन के थे। और उसमें जो फर्स्ट गवर्नमेंट था इसमें का फर्स्ट गवर्नमेंट जॉन ओस्बर्न सीमत थे। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरा 1937 1943, 1937 से 1943। आगे हम लोगों ने पढ़ा था 1937 1943, 1943। इस समय जेम्स टेलर, इस समय इसका जो गवर्नर थे जेम्स टेलर थे। सेकेंड गवर्नर थे जेम्स टेलर ये सब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको वीडियो को जरूर देखें। जेम्स टेलर, इनके समय जो हेड क्वार्टर क्या हुआ था, इनके समय में हेड क्वार्टर चेंज हुआ था, क्या हेड क्वार्टर यहाँ रख दिया गया था, मुंबई। पहले कहाँ था, कोलकाता, फिर बाद में क्या कर दिया गया था, मुंबई कर दिया गया था। फिर बाद में हेड क्वार्टर कहाँ कर दिया गया था, मुंबई कर दिया गया था। बाद में हेड क्वार्टर कहाँ कर दिया गया था, मुंबई कर दिया गया था। बाद में हेड क्वार्टर कहाँ कर दिया गया था, मुंबई। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। कब से कब तक रहे, 1943 से 1949 तक, 1949 तक। इनके समय में बैंक को क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। उनके समय बैंक को कर दिया गया था, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। इनके समय बैंक को क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आगे जो हम लोग वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। 24वां कौन है, 24वां गवर्नर, फिर हम लोगों ने कल पढ़ा था 24वां गवर्नर उर्जित पटेल, उर्जित पटेल। आरबीआई का 24वां गवर्नर हम लोगों ने पढ़ा था, उर्जित पटेल पढ़ा था। आगे हम लोग देख लेते हैं, हम आगे इतना तक कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे देख लेते हैं, इसके आगे हम लोगों ने देख लेते हैं। अब आरबीआई का लोगो, इसका लोगो क्या है, लोगो मतलब इनका लोगो पाल्म ट्री मतलब तार वृक्ष, पाल्म ट्री मतलब तार वृक्ष। लोगो क्या है, पाल्म ट्री मतलब तार वृक्ष। सिंबल, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल क्या है, सिंबल जो है बंगाल टाइगर। पहले क्या था, पहले इसका जो था लायन था, पहले लायन था यानी कि शेर था, शेर। वर्तमान में जो है, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में है जो बंगाल टाइगर यानी कि चीता। वर्तमान में क्या है, चीता है।
पहले क्या था, लायन था, शेर था, वर्तमान में बंगाल टाइगर है। फिर आगे इसका क्या पढ़ा था, स्लोगन पढ़ा था। फिर आगे क्या पढ़ा था, स्लोगन, ने स्लोगन, 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 स्लोगन मतलब इसका नारा बोल सकते हैं। इसका नारा, इसका जो नारा है, इसका नारा जो है डेवलपिंग बैंक, मतलब डेवलपिंग बैंक, डेवलपिंग बैंक, डेवलपिंग बैंक, बैंकों का विकास करना, विकासशील बैंक, बैंकों का विकास करना, बैंकों का, बैंकों का विकास करना, बैंकों का विकास करना, करना या विकासशील बैंक, या विकासशील बैंक, विकासशील बैंक, बैंकों का विकास कर रहा है या विकासशील बैंक। और इसमें कितनी भाषाएं हैं, दो भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, दो भाषाएं हैं, दो, टू लैंग्वेज, दो भाषाएं हैं, दो भाषाएं हैं, दो भाषाएं हैं, दो भाषाएं, दो भाषाएं। इसमें कितनी भाषाएं हैं, दो भाषाएं हैं, हिंदी और कौन सा है, हिंदी और, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी, हिंदी, हिंदी एंड क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश। हिंदी की भाषा को क्या बोलते हैं, देवनागरी, हिंदी की भाषा को देवनागरी बोलते हैं। और इंग्लिश भाषा को रोमन स्लिप बोलते हैं, रोमन स्क्रिप्ट, रोमन स्क्रिप्ट, रोमन स्क्रिप्ट। हिंदी की इंग्लिश भाषा को रोमन स्क्रिप्ट बोलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देख लेते हैं इसे एक बार। इसका जो लोगो, इसका लोगो क्या है, पालम ट्री यानी कि तार वृक्ष। इसका सिंबल पहले क्या था, पहले लायन यानी शेर था, अभी क्या है फिलहाल में बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर यानी कि चीता है। फिर हम इसका स्लोगन, स्लोगन का नारा जो क्या है, डेवलपिंग बैंक, बैंकों का विकास करना या विकासशील बैंक, डेवलपिंग बैंक, बैंकों का विकास करना या फिर विकासशील बैंक, डेवलपिंग बैंक, बैंकों का विकास करना या फिर विकासशील बैंक। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा अभी दो भाषाएं कौन कौन, हिंदी, हिंदी, हिंदी भाषा को क्या बोलते हैं, देवनागरी, इंग्लिश, इंग्लिश भाषा को क्या बोलते हैं, रोमन स्लिप, रोमन स्लिप। आगे अब हम देख लेते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं एक बार। आगे आरबीआई, आरबीआई जो है ना स्टेचुरी बॉडी है, स्वायत्ता संस्था है, यह जो है आरबीआई जो है, आरबीआई, आरबीआई स्टेचुरी बॉडी है, आरबीआई स्टेचुरी, स्टेचुरी बॉडी, स्टेचुरी बॉडी, बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था, स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था, स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था यानी कि यह ऑटोनोमस, इस यह ऑटोनोमस है, यह ऑटोनोमस है, यह ऑटोनोमस है, यह ऑटोनोमस, ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस संस्था है, संस्था है यानी कि इसके ऊपर संविधान का मतलब कोई, इसके ऊपर जो है ना संविधान का कोई दबाव नहीं है, इसके ऊपर किसी संविधान का दबाव नहीं है, इसके ऊपर संविधान का कोई दबाव नहीं है, संविधान का कहीं डिस्कशन नहीं है, असंवैधानिक है, संविधान के अंदर इसमें डिस्कशन ही नहीं है, असंवैधानिक है, असंवैधानिक, धानिक, असंवैधानिक, असंवैधानिक, असंवैधानिक यानी कि संविधान के अंदर इसे कहीं डिस्कशन नहीं है, इसका संविधान के अंदर कहीं डिस्कशन नहीं है। आगे देख लेते हैं, या किसी के दबाव में नहीं, या जो है या किसी के दबाव में नहीं, या किसी के दबाव में नहीं, दबाव में नहीं, तो किसी के दबाव में नहीं है, या किसी के दबाव में नहीं है। आगे ये संविधान से कहीं डिस्कशन नहीं है,
संविधान में इसका कहीं डिस्कशन नहीं है, कहीं डिस्कशन नहीं है, कहीं डिस्कशन नहीं, संविधान में इसका कहीं डिस्कशन नहीं है, क्वेश्चन नहीं, संविधान में इसका कहीं डिस्कशन नहीं है। अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, यह जो है एक और बात इसमें, यह जो है एक, ये जो है यह एक एक्ट के माध्यम से बना है, या एक एक्ट के माध्यम से बना है, एक एक्ट के माध्यम से बना है, के माध्यम से बना है, यह जो है एक एक्ट के माध्यम से बना है। आरबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है। आरबीआई क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह स्वायत्त संस्था है, यह ऑटोनोमस है, असंवैधानिक है, संविधान में इसका किसी प्रकार का मतलब कोई जिक्र नहीं है, मतलब इसका कोई डिस्कशन नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, या किसी प्रकार का एक इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, संविधान में इसका कोई डिस्कशन नहीं है, मतलब यह जो है एक एक्ट के माध्यम से बना है, यह जो है एक एक्ट के माध्यम से बना है, यह एक एक्ट के माध्यम से बना है, यह जो है एक एक्ट के माध्यम से बना। अब इसके ऑफिस की बात करते, दफ्तर की बात करते हैं। इसका ऑफिस कहाँ कहाँ है, कितने प्रकार का ऑफिस है? ऑफिस 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 यानी कि दफ्तर, दफ्तर दफ्तर कितने हैं? कितने हैं इसके दफ्तर? 3 हैं। कितने हैं? 3 दफ्तर है। एक जो हमारा है जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस यानी कि जोन क्षेत्र से संबंधित, जोन क्षेत्र से संबंधित, जोन क्षेत्र से। जोनल ऑफिस कितने हैं? जोनल ऑफिस ये है 4 है। दूसरा जो हमारा है रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, दूसरा क्या है हमारा? रीजनल ऑफिस, दूसरा क्या है? रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस कितने हैं? रीजनल ऑफिस मतलब, ऑफिस मतलब एक एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित, एक जो है पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित ऑफिस को रीजनल ऑफिस कहते हैं। ये कितने हैं? ये 27। ये कितने हैं? 27 है। आगे रीजनल ऑफिस कौन है? मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित ऑफिस जो है वो कहलाता है रीजनल ऑफिस। वो कहलाता है क्या? रीजनल ऑफिस। आगे थर्ड जो है सब ऑफिस। थर्ड जो हमारा, थर्ड जो हमारा है सब ऑफिस, थर्ड जो हमारा है सब ऑफिस। थर्ड जो हमारा है सब ऑफिस यानी कि सहायक ऑफिस, सहायक ऑफिस। इस सबको क्या करता है? सहायता देता है, यह सबको सहायता देता है, सहायक ऑफिस। ये कितने हैं? सहायक ऑफिस कितने हैं? 4 है। अब बात कर लेते हैं पहले, पहले रीजनल ऑफिस कितने थे? पहले में, पहले ये सब वर्तमान में, ये सब अभी अभी जो है ये सब वर्तमान में है, ये सब ये दिया है 4 27 4, ये सब 4 27 4 जो है ये सब वर्तमान में है, ये सब क्या है? वर्तमान में। पहले कितने थे? पहले रीजनल ऑफिस जो थे, रीजनल रीजनल ऑफिस, पहले रीजनल ऑफिस कितने थे? पहले रीजनल ऑफिस 20 थे, और सब ऑफिस कितने थे? सब ऑफिस, सब ऑफिस 11 थे। सब ऑफिस में से 4 किस में चला गया? रीजनल ऑफिस। 7 रीजनल ऑफिस में चलेगा, इसमें से -7 इसमें किस में चलेगा? इसमें, इसमें 7 प्लस हो गया, कितना होगा? 27 होगा। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में रीजनल ऑफिस 27 है, सब ऑफिस 4 है, और जोनल ऑफिस 11 है। अब हम देख लेते हैं जोनल ऑफिस के बारे में। जोनल ऑफिस कहाँ कहाँ है? जोनल ऑफिस देख लेते हैं। जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस
जोनल ऑफिस मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र यानी जोन से संबंधित जोनल ऑफिस। जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस मतलब, जोनल ऑफिस मतलब कौन सा, एक जोन से संबंधित इसको जोनल ऑफिस कहते हैं। ये कहाँ कहाँ है, इसको डीएमसी, डीएमसी के से याद रख सकते हैं, डीएमसी के याद रख सकते हैं। डी से दिल्ली, डी से दिल्ली, डी से दिल्ली, एम से मुंबई, एम से मुंबई, मुंबई, सी से चेन्नई, सी से क्या होगा, चेन्नई, सी से चेन्नई, सी से क्या होगा, चेन्नई, सी से क्या होगा, चेन्नई, चेन्नई, के से क्या होगा, कोलकाता, के से कोलकाता, 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 कैसे क्या होगा, कोलकाता, कैसे क्या होगा, कोलकाता। मतलब देखिए मान के भारत का हम एक नक्शा बनाते हैं, चलिए फिर यहाँ से एक भारत का नक्शा बना लेते हैं। भारत का नक्शा है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारा है क्या है, दिल्ली है, यहाँ पे हमारा क्या है, दिल्ली, यहाँ पे क्या है, मुंबई है, मुंबई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा है क्या है, यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता, यहाँ पे कोलकाता है। अब एक और नीचे देख लेते हैं, नीचे जो है हमारा चेन्नई है, मतलब चारों दिशाओं में रखा गया है जोनल ऑफिस को, चेन्नई, चेन्नई है, मतलब चारों दिशाओं में जोनल ऑफिस को रखा गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, मतलब देखिए ईस्ट में हो गया कोलकाता, वेस्ट में हो गया मुंबई, नॉर्थ में हो गया दिल्ली, और साउथ में हो गया कौन सा, चेन्नई, साउथ में हो गया चेन्नई। इसलिए जोनल ऑफिस को चार दिशा में रखा। अब बात कर ले सब ऑफिस, सब ऑफिस, सब ऑफिस, सॉरी फ्रेंड्स, सब ऑफिस, रीजनल ऑफिस, रीजनल, रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस मतलब यह हर राज्य की लगभग, या लगभग, लगभग 27 है, और हर राज्य की राजधानी में, लगभग हर राज्य की, लगभग हर राज्य की राजधानी में, हर राज्य की राजधानी, राजधानी में होता है, राजधानी, राजधानी में होता है, मतलब यह कितने 27 है, और यह लगभग हर राज्य की राजधानी में होता है। अब बात कर लेते हैं सब ऑफिस, सब ऑफिस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए सब ऑफिस के बारे में कहीं नहीं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, इसलिए सब ऑफिस के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सब ऑफिस के बारे में क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, सेंट्रल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर में कितने सदस्य हैं, में कितने सदस्य हैं, में कितने सदस्य हैं, में 21 सदस्य है, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर में 21 मेंबर है, मेंबर्स यानी कि, मेंबर्स यानी सदस्य है, मेंबर्स यानी सदस्य है, सदस्य 21 मेंबर्स है, यानी कि 21 सदस्य
21 सदस्य हैं, 21 सदस्य हैं। इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, 1 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 2 जोड़ 21, 10 जोड़ 21, मतलब 21 हो गए। एक जो होते हैं, इसको थोड़ा इसको देखते हैं, एक जो हमारा होते हैं, एक जो हमारा होते हैं कहाँ से, गवर्नर होते हैं। एक इसका आरबीआई के क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं। अगला 4 जो होते हैं, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं जो डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर। ये राज्यपाल नहीं लीजिएगा, गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर। राज्यपाल नहीं होता है, गवर्नर मतलब गवर्नर ही होता है। अब लेते हैं अगला, हो गया जोनल डायरेक्टर होते हैं 4 जो, इसमें 4 जो होते हैं जोनल डायरेक्टर, जोनल डायरेक्टर, डायरेक्टर जोनल डायरेक्टर मतलब, जोनल डायरेक्टर मतलब वही DMC के आपको बताएं, इसे याद रख सकते हैं। कहाँ कहाँ है, दिल्ली मुंबई और कोलकाता चेन्नई, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई। दो जो हमारा होते हैं, दो फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं, वित्त मंत्रालय से होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय से होते हैं, वित्त मंत्रालय से होते हैं। ये जो 10 जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं, भारत सरकार की तरफ से होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जी से, गवर्नमेंट ओ से, ऑफ आई से इंडिया, तो सरकार की तरफ से होते हैं, सरकार की तरफ से होते हैं। या जो होते हैं कैबिनेट के अनुसार रखा जाता है इन सभी को, इन सभी को किन के अनुसार रखा जाता है, इन सभी को, इन सभी को कैबिनेट के अनुसार रखा जाता है। इन सभी को किन के अनुसार रखा जाता है, इन सभी को कैबिनेट के अनुसार, मतलब इन सभी को कैबिनेट के अनुसार रखा जाता है, कैबिनेट के अनुसार, के अनुसार रखा जाता है, रखा जाता है, रखा जाता है। इन सभी को कैबिनेट के अनुसार रखा जाता है। इन 21 सदस्य को कैबिनेट के अनुसार रखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, क्या है, कार्यकाल किसका है, इनका, गवर्नमेंट और मतलब गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की कार्यकाल। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर, यहाँ से ले लेते हैं गवर्नर, गवर्नर यानी कि गवर्नर, राज्यपाल नहीं ले लीजिएगा, गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर, एंड डिप्टी गवर्नर दोनों की कार्यकाल की बात कर लेते हैं। डिप्टी गवर्नर, गवर्नर यानी कि सहायक गवर्नर, सहायक गवर्नर, सहायक गवर्नर। अब देखिए इनका जो कार्यकाल है, सबसे पहले इनका कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल इन दोनों का एक ही साथ, कार्यकाल यानी कि टाइम पीरियड, काल यानी कि क्या, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब ये जो है पहले कितने वर्ष के चुने जाते हैं, या पहले 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, या पहले 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, वर्ष के लिए चुने जाते हैं, चुने जाते हैं।
पहले 3 वर्ष के लिए चुना जाता है अगर इनका काम अगर अगर इनका काम अगर जो है अगर इनका काम का काम संतोषजनक हो संतोषजनक हो तो 2 साल बढ़ा दिए 2 साल बढ़ा दिए जाते हैं बढ़ा दिए जाते हैं 2 साल बढ़ा दिया जाता है 2 साल बढ़ा दिया जाता है। इसको ऐसे मतलब देख लीजिए, यहाँ से देख लेते हैं। इसको 3+2 यानी कितने 5 पूछा जाए कितना होगा, कितने कार्यकाल गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल कितने होते हैं, तो 5 साल होते हैं। गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल कितने होते हैं, 5 साल। पहले इनको कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, पहले 3 वर्ष के लिए चुना जाता है और अगर इनका काम संतोषजनक हो तो 2 साल इनको क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। इन दो 5 साल, ये 5 साल का होता है। या कितने वर्ष के लिए होते हैं, क्या होता है सेकेंड पॉइंट जो हमारा है दूसरा हमारा पेपर पूछे कितने वर्ष के लिए होता है, या 5 वर्ष के लिए होता है, या 5 वर्ष के लिए होता है होता है या कितने वर्ष के लिए होता है, या 5 वर्ष के लिए होता है। एक और बात इसमें जो तीसरा पॉइंट है, नेक्स्ट तीसरा जो है, ये आरबीआई के गवर्नर को एक ही बार बन सकता है। बार बार सोचेगा से एक बार बन गए और फिर दोबारा बने, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। आरबीआई का गवर्नर एक ही बार बन सकता है, एक ही बार बन सकता है, एक ही बार बन सकता है। आरबीआई के गवर्नर एक ही बार बन सकता है आरबीआई के गवर्नर एक ही बार बन सकता है। अब देखिए, अब वर्तमान में इसका जो गवर्नर कौन है, वर्तमान में इसका जो गवर्नर है, जैसे कि वर्तमान में इनका जो गवर्नर है कौन है, शक्तिकांत दास। और किस में है, वर्तमान में एक ही बार बन सकते हैं। बार बार सोचे मतलब इनका टाइम 5 साल खत्म हो गया फिर बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं। डिप्टी गवर्नर कितने हैं, 4 हैं। डिप्टी गवर्नर कितने हैं, डिप्टी गवर्नर कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, एक में जो हमारा है डिप्टी गवर्नर कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, एक में जो एक में महेश कुमार जैन दूसरा जो हमारा है महे एन.एस. विश्वनाथन फोर्थ नंबर 3 नंबर जो हमारा है डॉक्टर एम डी पात्रा और नंबर में जो हमारा है बीपी कानूंगो बीपी कानूंगो बीपी कानूंगो मतलब इनको देख सकते, इनका जो कार्यकाल है बीपी कानूंगो का, इनका जो कार्यकाल है कार्यकाल समाप्त हो गया है। अगर पूछा जाता है इसलिए बता दिए, कार्यकाल समाप्त हो गया है, हो गया है।
बाकी इनका जो कार्यकाल क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। फिर पूछा था इसलिए बता देते हैं, इनका कार्यकाल क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। ये लेटेस्ट, ये जो है लेटेस्ट है। 3 नंबर में जो है क्या नाम है, डॉक्टर एम डी पात्रा। डॉक्टर एम डी पात्रा क्या है, लेटेस्ट है, आरबीआई का लेटेस्ट है, लेटेस्ट है, लेटेस्ट है। लेटेस्ट कौन है, डॉक्टर एम डी पात्रा। ये दोनों तो हैं ही। 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर कौन सा, महेश कुमार जैन, एन एस विश्वनाथन, डॉक्टर एम डी पात्रा, बीपी कानूंगो। बीपी कानूंगो का कार्यकाल समाप्त हो गया है। लेटेस्ट कौन है, एम डी पात्रा। आगे हम लोग पढ़ते हैं सब्सिडी ऑफ आरबीआई। आगे जो हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं सब्सिडी ऑफ आरबीआई। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं सब्सिडी ऑफ आरबीआई। आगे हम लोग पढ़ते हैं सब्सिडी ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं सब्सिडी ऑफ आरबीआई। सब्सिडी, सब्सिडी, सब्सिडी ऑफ आरबीआई। आरबीआई, आरबीआई का सहायक, आरबीआई का सहायक, आरबीआई का सहायक, आरबीआई का सहायक। आरबीआई की कितने सब्सिडी है, 3 सब्सिडी है, 3 सब्सिडी है, मतलब 3 सहायक, 3 सब्सिडी है, 3 सब्सिडी, 3 सब्सिडी, सब्सिडी है, 3 सब्सिडी है। एक जो है कौन है, एक जो हमारा है कौन है, डी आई सी जी सी, मतलब डिपॉजिट, इधर फुल में जाता है डिपॉजिट, डिपॉजिट, डिपॉजिट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस एंड क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट गारंटी, गारंटी कॉर्पोरेशन, 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 कॉर्पोरेशन मतलब बैंकों में जमा पैसा का इंश्योरेंस, बैंकों में, बैंकों में जमा पैसा का, जमा पैसा का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, बैंकों में जमा पैसा का क्या, इंश्योरेंस, बैंकों में जमा पैसा का इंश्योरेंस। पहले कितना था, पहले मतलब बैंक अगर दिवालिया घोषित हो गया, आपको बैंक में आपका पैसा जमा है, बैंक आपका दिवालिया घोषित हो गया, तो पहले कितना था, पहले आरबीआई कितना देता था, पहले जो देता था, पहले आरबीआई दिवालिया अगर घोषित हो गया, पहले आरबीआई 1 लाख देता था, 1 लाख, लाख का देनदार था। लेकिन अब फिर, लेकिन अब आरबीआई कितने का देनदार है, 5 लाख का, 5 लाख, 5 लाख का देनदार है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपया है और सोचिएगा हमको आरबीआई 5,000 दे दे, 5 लाख दे दे, ऐसा नहीं है। आपको 20,000 अकाउंट में तो 20,000 मिलेगा। आपके अकाउंट में अगर 30 लाख रुपया है तो आरबीआई सिर्फ 5 लाख ही देगा, ना कि 30 लाख रुपया देगा। इसीलिए अगर 30 लाख आपके अकाउंट में है तो 5-6 अकाउंट रख ले। अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपया है, अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपया है तो आरबीआई केवल 20,000 ही देगा। सेकेंड जो है हमारा, सेकेंड जो है एनएचबी, 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 नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल, नेशनल, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक ने सहायक है आरबीआई का। यह भी क्या, किसका सहायक है, यह भी सहायक है, सहायक है किसका, आरबीआई का। नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में हम लोग पढ़े ही है, इसकी स्थापना सारा चीज पढ़े, तो पीछे जाके देख सकते हैं।
तो पिछले वीडियो में। अब हम लोग पढ़ा BR BNMPL। थर्ड जो हमारा BRBNNMPL मतलब भारतीय, बी से भारतीय, आर से रिजर्व, बी से बैंक, एन से नोट, एम से मुद्रण और एम से मुद्रण, पी से प्राइवेट, एल से लिमिटेड, जो आरबीआई के अधीन क्या करती है, जो ये बैंक जो है आरबीआई के अधीन नोट छापने का काम करती है। यह बैंक आरबीआई के अधीन के अधीन नोट छापने का काम करती है, छापने का काम करती है। आरबीआई की कितनी सब्सिडी है? आरबीआई की 3 सब्सिडी है। आरबीआई की तीन सब्सिडी है। कौन सा? DIGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, बैंकों में जमा पैसा का इंश्योरेंस करता है। पहले कितने थे? पहले 1 लाख थे, अब कितने हो गए? 5 लाख हो गए। NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, यह भी सहायक बैंक है। नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। थर्ड जो है BRBNMPL मतलब भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड या आरबीआई के अधीन पैसा छापने का, नोट छापने का काम करती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।